या किसी व्यक्ति का अभिनंदन नहीं है। यह अभिनंदन है राजस्थान के लोगों का, यह अभिनंदन है मध्य प्रदेश के लोगों का, यह अभिनंदन है छत्तीसगढ़ के लोगों का, और ये अभिनंदन है तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का। इसलिए मित्रों, ये जो ऊर्जा उत्साह आप सबके मन में है, ये इसलिए है क्योंकि आप सब लोग देश को आगे बढ़ाने में, प्रदेश को आगे बढ़ाने में आपकी दिलचस्पी है, आपकी मन की इच्छा है, और उसके लिए आपने सघन साधन भारतीय जनता पार्टी को चुना है। इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज जब आप कह रहे हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार, जब आप कह रहे हैं कि तीसरी बार मनोहर सरकार, तो ये बात एक विचार से जुड़ी हुई है, एक विचार से जुड़ी हुई है। आप हमारे प्रधानमंत्री जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, संगठक, जिन्होंने अपना जीवन इस विचारधारा के लिए समर्पित कर दिया, ऐसी शख्सियत आज हम सबको उत्साह देती है जब हमें पता चलता है कि दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय नेता है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। इससे हमें और भी खुशी होती है कि वो दुनिया के नेता हैं, वो देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, और हमें गर्व और गौरव इस बात का होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इससे भी हमें खुशी है। उन्होंने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदल डाला है। भारत की राजनीति की संस्कृति जात पर, पात पर, अगड़ा पिछड़ा, पहाड़ी इलाके का, मैदानी इलाके का, देश को विभाजित करने वाली राजनीति चलती रही लंबे समय तक। धर्म को धर्म से लड़ाओ, वोट बैंक की राजनीति चलती रही। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को नया राजनीतिक संदेश दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और भारत आगे बढ़ेगा, इस मंत्र को लेकर। और इसीलिए उनका दुनिया में डंका तो बजा ही, लेकिन उन्होंने भारत को जितना मजबूत पिछले 10 सालों में किया है, वह एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला है। उसको भी हमको दुनिया का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जिसने मोदी जी की प्रशंसा नहीं की हो। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसने भारत का अभिवादन और अभिनंदन न किया हो। तो हम दुनिया में तो बढ़े ही बढ़े, लेकिन हमने देश को भी मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत किया है। आज गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, हमारा आदिवासी भाई, हमारा अनुसूचित भाई, हमारा दलित भाई, हमारा युवा, हमारा किसान, हमारी महिलाएं, सबको अगर ताकत दी है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों ने और कार्यक्रमों ने ताकत दी है। और कल चाइना का ग्लोबल टाइम्स, चाइना का सबसे मशहूर अखबार ग्लोबल टाइम्स, वो लिखता है कि देखने वाली बात है कि भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। ये मोदी जी की प्रशंसा है।
भारत पहले बैलेंस करता था, बैलेंस, कोई ये नाराज ना हो, वो नाराज ना हो, ये ना हो, वो ना हो। आज भारत अलाइनमेंट सेट करता है और भारत के इंटरेस्ट के अनुसार। और ये तरह से बताना की तरफ से आज सामाजिक न्याय और विकास, इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी चले, और इसीलिए चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हो, प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, कोई भी आप स्कीम उठा करके देखेंगे, स्वनिधि योजना हो, विश्वकर्मा योजना हो, सारे समाज को साथ लेकर के आगे बढ़ने का काम, उसको पूरा करने का काम प्रधानमंत्री ने किया। और आज भारत की गरीबी, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF ये बता रहा है कि भारत में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ चुके हैं। यह भारत की स्थिति आ गई। आज भारत ये बता रहा है कि हमारे यहाँ अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। यह हमारी स्थिति। हम 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं, 5वीं नंबर की, और 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार, और 27 में तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। इसके लिए हम काम करेंगे। मित्रों, 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 इसके साथ साथ यह हमारी खुशनसीबी है कि मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में मोदी जी की नीतियों को अक्षरशः नीचे तक लागू किया जा रहा है। हर व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके, इसका प्रयास करना है। और आपने इस प्रयास को पूरा करने के लिए 100% सैचुरेशन, कोई आवास से वंचित न रह जाए, कोई अन्न से वंचित न रह जाए, कोई विकास से वंचित न रह जाए, कोई हेल्थ कार्ड से वंचित न रह जाए, कोई स्वास्थ्य की जांच से पीछे न रह जाए, किसी गांव में किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी का उसको स्वामित्व मिल जाए, कोई व्यक्ति अगर विश्वकर्मा समाज से जुड़ा है तो उसको उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए उसको आर्थिक लाभ मिल जाए। ये सारी नीतियों को जमीन पर उतारने का काम आज मनोहर जी की सरकार कर रही है। आज किरासन के तेल में रोटी भोजन कौन बनाता था? गरीब। केरोसिन। आज अगर हरियाणा को केरोसिन फ्री किया गया तो गरीबी मुक्त भी किया गया। इसको भी ये समझना चाहिए। और इसीलिए, और मैं कहना चाहूंगा, जो परिवार पहचान पत्र है उसने हरियाणा के कार्यशैली को मूल चूल परिवर्तन कर दिया है। ये भी हमको समझना है। अब आज आपको अपनी सुविधाओं के लिए सरकार के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़े। आज आपको पोर्टल पर सिर्फ अपना नाम, परिवार पत्र और जिम्मेवारी और आपकी आवश्यकता, इस बात को आपको डालना पड़ेगा। सरकार आपके द्वार पहुंचेगी और काम करेगी। इस तरीके का काम है। इसलिए उसको आगे बढ़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़े। मित्रों, आज जो भारत विकसित संकल्प यात्रा चल रही है, उस विकसित भारत संकल्प यात्रा में हमारी कोशिश क्या है? मोदी जी की कोशिश क्या है?
मनोहर जी की कोशिश क्या है कि कोई भी व्यक्ति पीछे न रह जाए। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप देखो कि आपके इलाके में, मोहल्ले में, आपके वार्ड में, आपके गांव में, आपकी पंचायत में कोई भी पीछे न रह जाए, इसकी हमको चिंता करनी है मित्रों। इसलिए अब आप बताओ, हरियाणा के 10 नंबर बताओ, 10 नंबर है, कितने आएंगे? कितने आएंगे? 10 बटा 10 बटा 10 बटा। एडवांस बुकिंग कर रहा हूं, ध्यान रखना। मैं ऐसे नहीं आया हूं, मोदी जी का संदेश लेके आया हूं। बोलो अगली बार, अगली बार, अगली बार। मित्रों, हमको फिर से प्रधानमंत्री जी को लाना है, देश को मजबूत बनाना है, स्थिर बनाना है और विकसित भारत को अपनी आंखों के सामने होता देखना है। इसके लिए हमको काम करना है पूरी ताकत। बोलिए, आप हरियाणा की सरकार को मजबूत रखेंगे ना? और आप दिल्ली में 10 बटा 10 बटा 10 बटा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा। देश में तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया। पीएम मोदी गरीबों का विशेष ध्यान रखते हैं, उन्होंने कहा। देखिए, एक बड़ा संदेश यहां पर उन्होंने ये दिया कि मैं ऐसे ही नहीं आया, मैं मोदी जी का संदेश लेकर आया हूं। जो मैं तमाम बातें कह रहा हूं वो मोदी जी का ही मैसेज है। और एक बार फिर से पीएम मोदी का नाम जो है यहां पर लिया गया। हरियाणा को गरीबी से हमने मुक्त किया है। देखिए, केंद्र सरकार की और हरियाणा सरकार की योजनाओं का जिक्र यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। उन्होंने पीएम आवास योजना का जिक्र किया, विश्वकर्मा योजना का जिक्र किया, उज्ज्वला योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से आज पोर्टल से घर बैठे भी आम लोगों के काम हो जाते हैं। और इसके साथ ही कहा कि 10 में से 10 सीटें जीतेंगे। तो आप सुन रहे थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा। भारत माता के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत। तो देखिए, सभी कार्यकर्ताओं का भी उन्होंने धन्यवाद किया और जनता से उन्होंने वादा मांग लिया कि हरियाणा को एक बार फिर से हरियाणा में बीजेपी को जिताना है। और जनता से उन्होंने पूछा कि 10 में से कितने नंबर, 10 में से 10 नंबर मनोहर सरकार को मिले हैं। तो देखिए, ये बीजेपी का जो रोड शो आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इस रोड शो में जो चुनावी नतीजे आए थे, जिसमें बीजेपी को भारी जीत मिली थी 3 राज्यों की, उसका भी जिक्र यहां पर हो गया। और एक बार फिर से बम्पर। तो देखिए, लोकसभा की सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नंबर के जरिए यह बोल दिया कि 10 में से कितने नंबर मिलेंगे, यानी कि 10 में से 10 सीटें जो हैं लोकसभा की, वो एक बार फिर से जो बीजेपी है वो जीतेगी और जिताने का काम प्रदेश की जनता करेगी, देश की जनता करेगी। तो एक मैसेज यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दे दिया। उन्होंने कहा, मैं मोदी जी का संदेश लेकर आया हूं। सिर्फ विधानसभा में ही नहीं, लोकसभा में भी बीजेपी को जिताना है और भारी मतों से जिताना है। देखिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, मुख्य बातों की अगर बात की जाए तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा 10 में से 10 नंबर की बात की उन्होंने। लोकसभा की 10 सीटें एक बार फिर से जितानी है, ये कह दिया। और कह दिया कि मैं तो पीएम मोदी का संदेश लेकर आया हूं। दिखा दिया उन्होंने, जो कुछ भी कह रहा हूं वो मैसेज है पीएम मोदी का जनता के लिए। बिल्कुल सृष्टि, देखिए जिस प्रकार से ये पूरा रोड शो का कार्यक्रम रहा, तमाम जो कार्यकर्ता मौजूद थे, तमाम जो लोग मौजूद थे, वो काफी संख्या में यहाँ मौजूद थे और कहीं ना कहीं नारों के साथ बीजेपी चीफ जेपी नड्डा का स्वागत यहाँ करते हुए नजर आए थे। और उसके बाद कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से तमाम लोगों को संबोधित भी किया गया है। उनकी तरफ से साफ कहा गया, जिस प्रकार से उनकी तरफ से जो मैसेज है वो क्लियर मैसेज था कि 2024 को लेकर
भारतीय जनता पार्टी सजग है और उसके लिए जो तमाम योजनाएं सरकारी चालू की गई थी, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई योजनाओं की बात हो, चाहे हरियाणा सरकार की तरफ से शुरू की योजनाओं की बात हो, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को आगे बढ़ाना, उन योजनाओं का लाभ दिलाना हमारा मुख्य लक्ष्य है। और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ उनकी तरफ से साफ कहा गया कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लेके आया हूं और ये संदेश ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनानी है और जिस प्रकार से वो लगातार काम कर रहे हैं और उस प्रकार भारत को विकसित देश की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ऐसे में सबको देखना है कि किस प्रकार से भारत विकसित देश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में होता है। तो ये तमाम जो बातें हैं, बड़ी बातें उनकी तरफ से की गई, तमाम सीएम का भी नंबर की जिक्र बात किया यहाँ की गई। रवि। इस दौरान उन्होंने कहा केंद्र अगर कोई योजना लेकर आता है तो प्रदेश में वो योजनाएं सही ढंग से चल रही है, इसका खास ख्याल मुख्यमंत्री मनोहर लाल रखते हैं और इन्हीं के नेतृत्व में वो योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं। बिल्कुल सृष्टि, देखिए बिल्कुल तारीफ भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की गई है और जिस प्रकार से उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि केंद्र की तरफ से जो योजनाएं भेजी जाती हैं उनको इम्प्लीमेंट राज्य सरकारों का काम होता है और हरियाणा की राज्य सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल की खट्टर के नेतृत्व में कहीं ना कहीं उन तमाम योजनाओं को इम्प्लीमेंट जो है वो बिल्कुल सही तरीके से कर रही है, सही ढंग से कर रही है, निचले स्तर तक तमाम लोगों तक उन योजनाओं का फायदा पहुंचा रही है। जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसके तहत भी तमाम योजनाओं को फायदा लोगों को दिलाया जा रहा है। तमाम बातें यहाँ बीजेपी चीफ जेपी नड्डा यहाँ करते हुए नजर आए। रवि, चाइना के ग्लोबल टाइम्स अखबार का जिक्र किया इस दौरान जेपी नड्डा ने। उन्होंने कहा कि ग्लोबल टाइम्स अब ये छापता है कि भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। भारत पहले रिलेशन सुधारने में तो विश्वास रखता ही था, लेकिन अब जिस तरह से अलाइनमेंट सेट करता है वो वाकई बड़ी बात है। तो उन्होंने इन शॉर्ट ये कह दिया कि देखिए अब चाइना भी जो कहीं ना कहीं भारत के दुश्मन के तौर पर जिसको देखा जाता है वो भी भारत की तारीफ करने को मजबूर हो रहा है और ये सब पीएम मोदी की वजह से हो रहा है। ये सीधे सीधे पीएम मोदी की तारीफ है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से उन्होंने इस बात का जिक्र किया और कहीं ना कहीं सरकार का जिक्र किया जिसमें तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। उनकी तरफ से कहा गया है कि भारत जो है पहले बैलेंस करके चलता था, तमाम चीजें बैलेंस करनी होती थी, किस प्रकार क्या बोला जाए, किस तरफ से किसका साथ दिया जाए, किसकी खिलाफ जो है वो बात कही जाए, तो ये तमाम चीजें थी वो बैलेंस करके चलता था, बड़ा ही बैलेंस तरीके से चलता था। अब कहीं ना कहीं अलाइनमेंट सेट करने की बात जो है वो यहाँ जेपी नड्डा करते हुए नजर आए। अब तमाम चीजों को एक ध्येय के साथ देखा जाता है, किसी भी चीज का अलाइनमेंट सेट करना है तो अब भारत करता है। तो यही कहीं ना कहीं बड़ी बात जो है उनकी तरफ से कही गई थी और इस बड़ी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है भारत की उसकी तारीफ रवि, एक छोटी सी जानकारी भी यहाँ पर दे दीजिए कि अब रोड शो क्योंकि यहाँ पर हो चुका है, अब आगे क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? बिल्कुल शशि, देखिए रोड शो समाप्त हो चुका है। अब बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ एक मीटिंग है, उनकी मीटिंग रहने वाली है, उस मीटिंग में वो जाएंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं देर शाम को एक हरियाणा के तमाम जो लीडर्स उनके साथ भी एक बैठक रहने वाली है। 8 बजे एक और ग्रुप की बैठक होगी। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया रवि आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए ये भव्य रोड शो जो है वो किया गया है बीजेपी की तरफ से, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही मुख्यमंत्री को भी आपने देखा, नायब सैनी भी इस दौरान मौजूद रहे और कहीं ना कहीं श्री राम के नारों की भी गूंज सुनाई दी। राम मंदिर का मुद्दा भी यहां पर उठता हुआ नजर आया। देखिए जेपी नड्डा करेंगे रोड शो, ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब उनका स्वागत किया गया। जब वो पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया और उसके बाद ये जो तस्वीरें आई भव्य रोड शो की वो आप देख रहे हैं। काफी संख्या में लोग पहुंचे, फूलों की वर्षा की गई और तमाम बातें जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही वो भी आपने सुनी। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।